हजारों किलोमीटर दूर समंदरों और पहाड़ों के पार एक देश जो अपने दुश्मनों को पल भर में खत्म कर सकता है। यमन की सरजमी पर हुए एक धमाके ने दुनिया को हिला दिया। हूती समर्थित प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट पल भर में मौत के मुंह में समा गई। लेकिन सवाल है, आखिर कैसे इजराइल इतनी दूर से इतना सटीक वार करता है कि जिसे चाहे जब चाहे जैसे चाहे खत्म कर सकता है। आखिर क्या है वो हथियार जो इजराइल को इतना ताकतवर बना रहा है, जिससे पार पाना बड़े बड़े मुल्कों के लिए मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने यमन के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी को मार दिया है। यमन में गुरुवार को हुए हमलों में पूरा हूती मंत्रिमंडल, जिसमें प्रधानमंत्री और 12 मंत्री शामिल थे, मारे गए हैं। एक टीवी चैनल को यह रिपोर्ट दी गई है, हालांकि इसमें किसी स्रोत का हवाला नहीं दिया गया है। नेटवर्क ने कहा है कि आकलन अभी अंतिम नहीं है और IDF हमले के नतीजों को लेकर ज्यादा साफ समझ हासिल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यमन के अल जमूरिया चैनल और अडेन अल गद अखबार ने रिपोर्ट दी है कि हूती प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी राजधानी सना में एक अपार्टमेंट पर इजरायली हमले में मारे गए। अडेन अल गद के मुताबिक उनके कई सहयोगियों की भी इस हमले में मौत हुई है। मामला साफ है, इजराइल ने करीब 3000 किलोमीटर दूर बैठे अपने निशाने को मुकम्मल किया। लेकिन कैसे? कोई इतना सटीक और घातक निशाना कैसे लगा सकता है? यमन से लेकर ईरान तक खामोशी छाई है और दुनिया ने देखा इजराइल ने कैसे दूर बैठे दुश्मन को खत्म करने की कला में महारत हासिल कर ली है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि इजराइल ने किसी दूसरे देश में बैठे अपने दुश्मन पर सटीक निशाना लगाया हो। इससे पहले ईरान के आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बघेरी, IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी, खातम अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर गुलाम अली राशिद, IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर इन चीफ अमीर अली हाजीजादे, IRGC इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन के नेता मोहम्मद कज़ेमी समेत हिजबुल्लाह और हूती के कई बड़े कमांडर और नेताओं की इजराइल ने ड्रोन हमले में जान ली है। चलिए बात कर लेते हैं कि इजराइल कैसे इतना सटीक निशाना हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों पर लगाता है। इजराइल की सबसे खतरनाक ताकत सिर्फ उसके लड़ाकू विमान या मिसाइल नहीं, बल्कि उसका सैटेलाइट बेड़ा है। ओफेक सैटेलाइट जो लगातार ईरान और यमन पर नजर रखते हैं। हिरोज सैटेलाइट जिनकी कैमरा क्षमता इतनी तेज है कि इंसानी हलचल तक पकड़ सकते हैं। और अब नया ड्रोर 1 जिसने इजराइल को संचार की आज़ादी और सुरक्षा दोनों दे दी है। इन्हीं की मदद से IDF को दुश्मन के ठिकानों की रियल टाइम तस्वीर मिलती है। कौन सी बिल्डिंग किस समय एक्टिव है, किस तरफ से मिसाइल दागी जा रही है और किस कमरे में दुश्मन बैठा है, सब कुछ साफ हो जाता है। इस बेड़े का मुख्य हिस्सा है ओफेक क्लास सैटेलाइट सिस्टम, जो राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया जानकारी जुटाने में अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा पुराने इरोज क्लास सैटेलाइट भी हैं, जिनकी निगरानी क्षमता बेहद मजबूत है। हाल ही में इसमें ड्रोर 1 नाम का एक नया सैटेलाइट जोड़ा गया है, जो संचार क्षमता उपलब्ध कराता है। ये तीनों सैटेलाइट इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि IAI ने बनाए हैं। ओफेक क्लास सैटेलाइट में बहुत ही एडवांस कैमरे और सेंसर लगे हैं, जिनकी 50 सेंटीमीटर तक की हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग क्षमता होती है। इसमें लगे सिंथेटिक अपर्चर रडार बादलों और रात के समय भी निगरानी कर सकते हैं। ये किसी भी देश की नज़र में आए बिना निगरानी करने में माहिर है। दुश्मन की मिसाइल लॉन्च साइट, सैन्य ठिकाने, ड्रोन बेस और परमाणु संयंत्र तक की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। उपग्रहों से ली गई तस्वीरें सीधे यूनिट 9900 IDF की सैटेलाइट और जियो स्पेशल इंटेलिजेंस यूनिट को भेजी जाती हैं। इसके बाद टारगेट पर हमले का प्लान तैयार किया जाता है। IAI निर्मित सैटेलाइट रोजाना सैकड़ों लक्ष्यों पर नजर रखते हैं और हर दिन लाखों वर्ग किलोमीटर का डेटा इकट्ठा करते हैं। पहले सैटेलाइट्स केवल कभी कभार तस्वीर देते थे, लेकिन अब ये रियल टाइम ऑपरेशनल और टैक्टिकल सर्विलांस देने में सक्षम। इसका मतलब है कि अब इजराइल ईरान और हूती विद्रोहियों पर एयरफोर्स हमले, रियल टाइम बैलिस्टिक मिसाइल पैटर्न और ट्रेंड्स देखकर एडजस्ट कर सकता है। युद्ध में नई क्षमता। नए सैटेलाइट से अब इजराइल को युद्ध के तुरंत बाद का आकलन यानी कि बैटल डैमेज असेसमेंट करने में मदद मिलती है। किस जगह कितना नुकसान हुआ और कितनी हवाई कार्रवाई और करनी है। बड़े और जटिल लक्ष्यों पर ये बताते हैं कि किस हिस्से को फिर से निशाना बनाना है और किस हिस्से को पहले ही खत्म कर दिया गया है। ड्रोन और लड़ाकू विमान का इस्तेमाल सीमित दायरे में ही मुमकिन है, लेकिन लंबी दूरी के मिशनों जैसे ईरान या यमन में सैटेलाइट निगरानी बेहद जरूरी हो जाती है। कितना कारगर है ड्रोर 1? हालांकि आखिरी ओफेक सैटेलाइट 2023 में छोड़ा गया था, लेकिन अगला लॉन्च जल्द ही हो सकता है। IAI ने 11 अगस्त को ऐलान किया है कि ड्रोर 1 संचार सैटेलाइट
36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर अपनी कक्षा में पहुंच गया है और सफलतापूर्वक मिशन शुरू कर चुका है। ये सैटेलाइट 13 जुलाई को लॉन्च हुआ था और इसके सौर पैनल, एंटीना और इंजन पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। IAI के अध्यक्ष और CEO बोआज लेवी ने कहा है कि इजराइल के लिए अंतरिक्ष में आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी उपलब्धि है। ड्रोन 1 की खासियत है कि यह सुरक्षित और भरोसेमंद संचार उपलब्ध कराएगा, जिससे इजराइल को दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और बैकडोर जासूसी का खतरा भी नहीं रहेगा। आज जब इजराइल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समर्थन कम हो रहा है, ऐसे में संचार और निगरानी दोनों में सैटेलाइट आत्मनिर्भरता बेहद जरूरी है। IAI ने 1980 के दशक से इजराइल के अंतरिक्ष कार्यक्रम की कमान संभाली हुई है और तब से कई ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाए हैं। हालांकि 2016 में AIA का एमोस 6 सैटेलाइट जमीन पर ही फट गया था, जिससे करीब $250 मिलियन का नुकसान हुआ और उद्योग को झटका लगा। इसके बाद सरकार ने नए सैटेलाइट्स पर निवेश बढ़ाया और अब हर 5 साल में एक नया सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बनाई है। ड्रोन 1 इसी नई लाइन का पहला सैटेलाइट है और ये लगभग 15 साल तक काम करेगा। यमन पर हालिया हमले ने सिर्फ हूथियों को नहीं बल्कि दुनिया को भी संदेश दिया है। आज इजराइल की आंखें जमीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर रियल टाइम निगरानी कर रही हैं और उसकी मारक क्षमता कहीं भी, कभी भी, किसी भी दुश्मन को निशाना बना सकती है। इजराइल ने साबित कर दिया है कि जंग अब सिर्फ जमीन या आसमान की नहीं बल्कि स्पेस की भी है और इस जंग में वो किसी से पीछे नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.